राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी.com पर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट और जाटनी खुशहाली से रहते थे। उनकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। दोनों कभी कभी अपनी संतान के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाते थे कि काश हमारे भी कोई संतान होती। एक दिन जाट को बहुत अधिक काम था, इसलिए बिना खाना खाए ही वो खेत की तरफ चला गया और जाटनी से कह गया कि दिन में मेरे लिए खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। जाट तो जाकर खेत पर काम करने लगा, परंतु जाटनी घर का काम करके सो गई और वो भूल गई कि उसे खेत पर जाट के लिए खाना लेकर जाना था। जब बहुत देर तक जाटनी नहीं आई और दोपहर का समय हो गया तो जाट ने सोचा, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। शायद हो सकता है कि मेरी पत्नी खाना लाना भूल गई हो। वह अपने बैलों को वापस घर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसे मटर के खेत दिखाई दिए। उसने सोचा, क्यों न 2-4 मटर की फलियां ही खा लूं, ताकि थोड़ी भूख तो शांत होगी। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर के खेत से मटर तोड़कर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वो वापस आने लगा तो उसे रास्ते में एक बच्ची कपड़े में लिपटी हुई दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है। खेत में तो कोई काम नहीं कर रहा है। उसकी ये बच्ची की आवाज सुनकर उसके पास गया, लेकिन बच्ची के आसपास दूर दूर तक कोई इंसान उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसी भरी दोपहर में उसका मन न किया कि वह बच्ची को ऐसे अकेला छोड़कर अपने घर चला जाए। उसने बहुत देर तक किसी की तलाश की, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और भगवान के हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर ले जा रहा हूँ। यदि इसके माता पिता हों तो मुझे इसकी खबर मिल जाए, अन्यथा मैं इसे अपनी बच्ची समझकर पाल लूँगा। ये सोचकर उसने उस बच्ची को उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर ले जाकर उसने जाटनी की गोद में वो बच्ची दे दी। जाटनी ने पूछा, ये कौन है और इसे कहाँ से लाए हो? उसने कहा कि हो सकता है ये भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद हो। जब मैं खेत में मटर खा रहा था तो वहीं मुझे ये मिली। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं इसके माता पिता कुछ काम कर रहे हों खेत में, लेकिन मुझे कोई न दिखा, इसलिए मैं इसे यहीं ले आया। जाटनी ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। छोटी सी नन्ही सी जान को अगर यूं ही हम खेत में अकेला छोड़ देते और अगर कोई जानवर उसे खा जाता तो हमें ही पाप लगता। इस तरह सोचकर वह दोनों उस बच्ची को रखने लग गए, उसका पालन पोषण करने लगे। एक दिन जाट ने कहा, हम इस बच्चे का नाम क्या रखें? जाटनी ने कहा, ये हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम तारावती रखेंगे। जाट को ये नाम बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। दोनों तारा की खूब देखभाल करते, तारावती से बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तारावती बड़ी होने लगी, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेत में काम कर रहे थे और तारावती को घर पर छोड़कर गए थे। अचानक खेत में एक बड़े बिल में से एक नाग निकल कर आ गया और
जाट और जाटनी दोनों को उसने डस लिया। आस-पास दूर-दूर तक कोई न था। दोनों बेचारे जाट जाटनी तड़प तड़प कर वहीं मर गए। तारावती को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोई, लेकिन होनी कोई तो यही मंजूर था। अब तारावती का ख्याल उसके पड़ोसी ही रखने लगे। उसके पड़ोसी बहुत अच्छे थे। जैसे ही तारा जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी से कर दी। उस फौजी का भी कोई न था। जब शादी करके तारावती ससुराल गई तो कुछ दिनों बाद ही फौजी अपनी ड्यूटी करने चला गया। जब वो कुछ टाइम बाद वापस आया तो तारावती ने उससे कहा, देखो जी, आप तो यहाँ से चले जाते हो और बहुत समय के बाद आते हो, लेकिन मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है। क्यों ना मैं अपने मायके, वहाँ मेरे पड़ोसियों से मुलाकात भी होती रहती है, मैं वहाँ चली जाऊं और मेरा समय भी वहाँ बीत जाएगा और आप भी वहीं मेरे साथ रहना। फौजी को भी ये बात जच गई। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब तारावती अपना सारा सामान लेकर अपने मायके में रहने आ गई। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन तारावती कुएं पर अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई। उस समय रहट द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था। कुएं के एक तरफ दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा था और वह उन सभी की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल सुना रही थीं। सारी सहेलियों ने एक दूसरे की कहानी पूछी। कोई अपने भाई की तो कोई अपने पति की बातें कर रहा था। उसी समय तीज का और राखी का त्योहार आने वाला था। तारावती बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी तीज लाता, मैं भी उसे राखी बांधती। चोर ये सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सबने अपने अपने घड़े भर लिए तो वह अपने घर को चल दी। चोर चुप चुप करके तारा के पीछे पीछे चल पड़ा। सभी अपने अपने घरों में चले गए। तब तारा अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने तारा के घर का पता मालूम कर लिया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चोर चावल, चीनी, साड़ी, चूड़ियाँ, फल, मिठाई, सारा सामान लेकर तारा के गांव आया। फिर वो गांव वालों से तारा का पता पूछने लगा। लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये इसका कोई रिश्तेदार हो। उन्होंने उसे तारा का घर बता दिया। चोर ने दरवाजा खटखटाया तो तारा ने दरवाजा खोला और सामने अजनबी को देखकर वो उससे पूछने लगी कि आप कौन हो। तारा ने कहा, चोर ने कहा कि मैं तारावती का भाई हूँ और मुझे उससे मिलना है। तारावती ने खुश होकर कहा, मैं ही हूँ तारावती, लेकिन मेरा तो कोई भाई है नहीं। चोर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जब तुम 3 महीने की थी और माता पिता खेतों में काम करने गए थे तो तुम्हें एक जानवर उठा कर ले गया था। तब मैं 6 साल का था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। आज माँ को पता चला कि तुम इस घर में रहती हो तो माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है और मैं तुम्हारे लिए ये सब सामान भी लाया हूँ। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या भेजा है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो वे तुमसे मिलना चाहती हैं। 2-4 दिन माँ के पास रुक जाना। उससे मिलकर फिर वापस मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तारावती ने खुश होकर कहा, ठीक है भाई। तारावती ने सारा सामान देखा तो वह फूले न समाई। उसने अपने पड़ोस में मिठाई और फल बांटे। जब रात हुई तो तारावती ने चोर को अपना भाई समझकर उसकी खूब खातिरदारी की। सुबह हुई तो तारावती तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी। अपनी माँ से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हो रही थी। घर को ताला लगाकर अपनी पड़ोसन से कहा कि मैं भाई के साथ अपने पीहर जा रही हूँ। मेरी माँ से मिलने कुछ दिन बाद आऊंगी।
कोई आए, अगर मेरा पति आए तो उन्हें ये चाबी दे देना। तारावती अपने भाई के साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर चलकर उसे प्यास लगी तो उसने कहा, भैया मुझे पानी पीना है। तब चोर ने कहा, आगे कुआं है, वहीं पानी पिला दूंगा। इस तरह तारावती ने रास्ते में 3-4 बार पानी मांगा तो चोर उसे आगे कुआं है ये कहकर लाता रहा। जब चोर का गांव नजदीक आया तो तारा ने फिर कहा, भैया देखो कोई गांव भी आ रहा है, अब यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अब चोर को बड़ा गुस्सा आया तो बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। तारावती समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। जब चोर तारावती को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने चोर की माँ एक खाट पर बैठी हुई थी। वो उठी और देखा कि चोर के साथ तो कोई बहुत सुंदर लड़की आई है। चोर ने कहा, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। जब तारा ने यह बात सुनी तो उसने चोर की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। चोर मक्कारी वाली हंसी हंस रहा था। तारावती ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था। चोर ने कहा, जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें तुम्हारी सहेलियों के साथ देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ। कुछ समय बाद चोर के बाकी के भाई भी वहां आ गए। चोर के 4 भाई थे, उनमें से एक काना भी था। जब उन सब ने तारावती को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर आपस में लड़ने लगे कि तारावती से मैं शादी करूंगा, इससे मैं शादी करूंगा। जब चोरों की माँ ने कहा, तुम में इस लड़की के लिए आपस में मत लड़ो, मेरे प्यारे लाडलो, तुम सब चोरी करते रहो। अब की बार जब तुम चोरी करके आओ तो जो सबसे ज्यादा कीमती सामान लेकर आएगा मैं उसी के साथ इसकी शादी करवा दूंगी। चोर बड़े खुश हुए और उनमें होड़ मच गई कि मैं कीमती सामान चोरी करके लाऊंगा, मैं कीमती सामान चोरी करके लाऊंगा। वह चोरी करने निकल गए। तारावती अब चोरों की माँ के साथ रहने लग गई। उसने सोचा कि चोर तो निकल गए तो अब कोई ना कोई जुगत बिगड़ यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक दिन चोरों की माँ ने तारावती से कहा, बिटिया तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे तो बाल भी बहुत लंबे हैं, काले हैं, घने हैं, तुम ऐसा क्या करती हो। तारावती ने कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने बालों का भी बहुत ख्याल रखती हूँ, लाइए मैं आपके भी बाल बना देती हूँ। जब उसने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार न कर सकी। उसने कहा, ठीक है बेटी, बना दो। उसने चोरों की माँ के बाल खोले और उनमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर तारावती ने कहा, अम्मा जी, आपके सिर में तो बहुत जुएं हैं और बहुत आपके बाल गंदे भी हो रहे हैं, आप नहाई नहीं, मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने को तैयार हो गई। फिर तारावती ने चूल्हे में आग जलाकर उस पर बड़े से भगोने में पानी भर दिया और गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब अच्छी तरह गर्म हो गया तो तारावती ने पूछा, अम्मा जी, आपके साफ कपड़े कहाँ रखे हैं। चोरों की माँ ने बताया कि अंदर संदूक में रखे हैं, ये लो मुझसे चाबी। और चोरों की माँ ने अपने कमर में से चाबी निकालकर तारावती को दे दी। तारावती ने जब अंदर जाकर संदूक खोला तो देखकर दंग रह गई। संदूक में बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। तारावती उस समय तो चुपचाप रही। चोरों की माँ के कपड़े निकालकर ले आई। फिर उसने एक चारपाई की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने थोड़ा हल्का गुनगुना पानी उसके ऊपर डाला। जब उसको अच्छा लगने लगा तो उसने लगातार पूरा उबलता हुआ पानी उस बुढ़िया पर डाल दिया।
वह उबलते हुए पानी के दर्द के मारे तड़पने लगी और थोड़ी देर में तड़प तड़प के वहीं मर गई। तारावती ने उसे नए कपड़े पहनाए और चारपाई पर लिटा दिया और ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही है। चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी। तारावती ने उस बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की के साथ बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की उसके साथ चलने लगी। अब तारावती ने सारा चोरी का सामान इकट्ठा किया। जितना भी कीमती सामान था उन सबको उठाकर चोरों की एक बैलगाड़ी थी उसमें रखा और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो सब ने सोचा कि तारा की माँ ने तारा को बहुत सारा सामान और जेवर दिए हैं। तारावती ने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर जब चोर चोरी करके अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा तो बंद है परंतु अंदर चक्की चल रही है। उन्हें लगा कि तारावती उनके लिए खाना बना रही है, इसलिए आटा पीस रही होगी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो चारपाई पर उनकी माँ लेटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि माँ सो रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी माँ को आवाज लगाई। जब बहुत बोलने पर भी उनकी माँ नहीं उठी तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो चक्की के साथ तो बिल्ली बंधी हुई है। फिर माँ से पूछने लगे और माँ को उठाने लगे तो चौंक गए कि उनकी माँ तो मरी हुई पड़ी है। फिर उन्होंने जल्दी से अपना संदूक खंगाला। संदूक में से सारा धन, जेवर, सब कुछ गायब था। चोरों ने अपना माथा पीट लिया। चोरों के घर में ही चोरी हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक तो माँ मर गई, ऊपर से जितना भी उनके पास धन था वो सब भी चोरी हो गया। उन सब ने सोचा कि तारावती को अब सबक सिखाना है और अपना जेवर और पैसा उससे वापस लेकर आना है। उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और तारा को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वह उसके गांव पहुंच गए। तारावती के गांव पहुंचते ही चोरों को अंधेरा हो गया था। तारावती को यह मालूम था कि चोर उसे ढूंढते ढूंढते उसके गांव जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपने घर का दरवाजा आगे से हटाकर दूसरी तरफ लगवा लिया और वहां पर एक दीवार बनवा दी। अब चोर तारावती का घर जानता था। उसने अपने बाकी 4 भाइयों को बताया कि घर तो यही है लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा। पहले तो दरवाजा इसी तरफ था लेकिन अब दरवाजा गायब हो गया है। सब भाइयों ने आपस में बातें की। उनकी बातें सुनकर तारा जाग गई। अब सबने सोचा कि अब दरवाजा नहीं मिल रहा है तो चलो इधर से दीवार में छेद करते हैं। सब ने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। तारा जाग गई तो उसने सोचा कि जो मैंने सोचा था वही हुआ, चोर आ गए। उसने एक तेज धार वाली दरांती को अपने हाथ में लिया और दीवार के पास सटकर खड़ी हो गई। चोरों ने जब इतना बड़ा छेद कर लिया कि वे आसानी से अंदर आ सके तो एक चोर ने छेद में से अपना मुंह अंदर किया ही था कि तारा ने अपनी दरांती से उस चोर की नाक पर मारी और उसकी नाक कटकर जमीन पर गिर पड़ी। चोर दर्द से चिल्ला उठा और वहां से हट गया तो दूसरे चोरों ने उसकी हालत देखी तो घबरा गए और सरपट भाग गए। पहले तो उन्होंने गांव के वैद्य से अपने भाई की दवा दारू करवाई और फिर तारा से अपने भाई की नाक काटने का बदला लेने की ठानी। अब उन्होंने तारा के घर के दरवाजे का पता लगा लिया। वो सब रात में चुपचाप तारा के घर पहुंचे। तारा गहरी नींद में थी तो उन्होंने तारा को चारपाई समेत ही उठा लिया और तारावती की चारपाई उठाकर
अपने घर पर ले आए और जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि हल्की हल्की बारिश आने लगी। तारावती की नींद खुली तो समझ गई चोरों ने उसे चारपाई समेत ही उठा लिया है। वो सोचने लगी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे उसकी चारपाई गुजरी। तारावती ने बरगद की टहनी को पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गई। पीछे पीछे आ रहे काने चोर ने ये देख लिया तो वह बोला, भाई लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई। बाकी दूसरे भाई बोले, तुम्हें बहुत दिखाई दे रहा है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं? तब काने चोर ने कहा, एक बार देख तो लो। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारावती सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काने चोर ने कहा, देखो भैया वो बैठी है। बाकी के चोरों ने उससे कहा, तेरी नजर अगर इतनी तेज है तो तू ही चढ़ जा पेड़ पर और लेकर आ जा उसको नीचे। उसको अब काना चोर ऊपर चढ़ने लगा। जब वह पत्तों में छुपी हुई तारावती के पास पहुंचा तो तारावती ने उसके मुंह पर ऐसी लात मारी, उसकी जुबान दांतों में आ गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बेचारा जुबान कटने के कारण कुछ बोल भी न पाया। बाकी के भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना कि वहां पर नहीं है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब काने चोर ने रोते रोते इशारे से बताया कि भाई उसी ने मुझे लात मारी है, ऊपर ही बैठी है। भाई समझे कि यह कोई भूत की बात कर रहा है। साफ साफ उससे बोला नहीं जा रहा था। सभी डर कर वहां से भाग गए। आगे जाकर अपने भाई की जुबान कटने की बात पता चली तो वैद्य से दवाई करवाई। जब वो ठीक हुआ तो एक रात फिर से वह पांचों भाई तारावती के घर में आए। उन्होंने देखा तारावती गहरी नींद में है। धीरे धीरे अपना चोरी का सामान अपनी गठरिया में बांधने लगे तो तारावती की नींद खुली। उसने सारा मंजर देख लिया था। वो एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे पर चुपके से खड़ी हो गई। जब चोर सारा सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगे तो तारावती ने एक एक करके कुल्हाड़ी से सबको मार गिराया। फिर तारावती ने पहले तो अपना सारा सामान घर में रखा और फिर उसके बाद एक साथ एक जैसी चादर 5 चादर लेकर एक एक चोर को एक एक चादर में बांधकर उनकी घड़ी बनाकर रख दी। तारावती के गांव में रोजाना एक फकीर आता था जो हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनके लिए दुआएं मांगता और बदले में लोग उसे 1-2 रुपया दे देते थे। जब वो फकीर घूमता घूमता तारावती के घर के सामने आया तो तारावती ने पूछा, बाबा जी आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? फकीर ने कहा, बेटी मैं तो एक दिन में 50-60 रुपए ही कमा पाता हूँ। तारावती ने कहा, बाबा जी एक जादूगर है जो मुझे बहुत तंग करता है। बाबा आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये जादूगर वापस ना आ सके? अगर कोई ऐसी जगह है तो आप उसे फेंक दें तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी। फकीर के मन में लालच आ गया। वह बोला, लाओ इस जादूगर के बच्चे को तो मैं नदी में फेंक कर आता हूँ। तारावती बोली, बाबा इसे गहरी जगह में फेंकना, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। फकीर ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। फकीर ने वो गठरी उठाई जिसमें एक चोर को तारा ने बांध दिया था। फकीर ने वो गठरी नदी में फेंक दी और 100 रुपए का इनाम लेने के लिए वापस तारावती के पास आया तो उसने देखा कि एक और वैसी ही गठरी तारावती के पास है। जब वो आया तो उसके बोलने से पहले ही तारावती बोल उठी, देखा ना बाबा, मैंने कहा था ना इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना जहां से ये वापस ना आ सके, लेकिन ये तो फिर से वापस आ गया। फकीर ने गठरी को देखा तो हैरान रह गया।
उसने फिर गठरी उठाई और सोचने लगा, अब मैं इसे और अधिक गहरी नदी में फेंक कर आऊंगा। वह जब गठरी को फेंक कर वापस आया और बोला कि लाओ मेरा इनाम, तारावती तीसरी गठरी लाकर रख दी और कहा, बाबा जी ये जादूगर बड़ा ही होशियार है, फिर आ गया। लगता है आप इसे गहरी जगह में नहीं फेंक कर आए हैं। फकीर को अब बड़ा गुस्सा आया। उसने गठरी को उठाया और बहुत अधिक गहरी जगह में फेंकने का मन बनाया। इस बार ये हुआ कि 4 बार वो गठरी को फेंक कर आ चुका था। जब 5वीं बार फकीर चोर की गठरी को नदी में फेंकने गया और उसे फेंक कर वापस लौटने लगा, तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम करता हुआ घर की तरफ जा रहा था। फकीर ने सोचा, शायद ये वही जादूगर है। उसने उस पंडित को उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। अब वो तारावती के पास आकर बोला, बेटी अब वो जादूगर कभी वापस नहीं आएगा। तारावती ने कहा, हाँ बाबा जी, अब की बार आपने उसे बहुत अच्छी जगह में फेंका है। अब की बार मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आएगा। तो फकीर ने कहा, बेटी मैंने उसे गहरे नदी में फेंक दिया है, फिर भी वो मेरे आगे आगे राम राम करते चल पड़ा। मैंने भी सोचा अब की बार नहीं छोड़ूंगा, तो तुरंत मैंने उसको कस के पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब की बार वो वापस नहीं आ सकेगा। तारावती बड़ी खुश हुई। उसने फकीर को 100 रुपए के बजाय 500 रुपए दे दिए। और जब तारावती का पति फौजी से वापस घर आया तो तारावती ने चोरों वाली सारी कहानी उसे बताई। वो तारावती की बहादुरी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसे फौज में घुमाने का वादा किया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई हो। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।